भारत जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने लगभग अपने जीवन के 30-35 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पूरे भारत के भ्रमण पे निकाले और शायद जितने ज़िले आपने पैदल घूमे होंगे इतने ज़िलों के लोगों के नाम भी नहीं पता होंगे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि भारत क्या है? आप हमेशा भारतीयता की बात करते हैं, भारतीयता क्या है? भारत दर्शन की बात करते हैं, भारत दर्शन क्या है? कृपया इसके बारे में मुझे बताइए। भारत भारतीयता और भारतीय दर्शन। और आपकी यात्रा का उद्देश्य है इतनी लंबी? मेरा यात्रा का उद्देश्य तो यह है कि सत्य को समझना, सही को जानना, है ना। मेरी यात्रा का उद्देश्य था कि एक मानव है कौन, उसका प्रयोजन क्या है और उसकी भूमिका मानव के रूप में क्या है, उसको समझना, उसको जानना, है ना। मुख्य उद्देश्य ये था। उस उद्देश्य को लेकर मैं आज से 40 साल पहले 31 दिसंबर 84 को घर से निकला था, है ना। और उस बीच में तकरीबन सौभाग्य मिला मुझे इस देश को बहुत बारीकी से घूमने का। तो भारत माने जो सबके भरण की व्यवस्था के बारे में सोचता हो। उसमें केवल मनुष्य नहीं है, उसमें प्रकृति भी है ना। उसमें पेड़ पौधे से लेके, पशु पक्षी से लेके, चिट्टी से लेके, है ना, सांप से लेके, गौ से लेके, हिरण से लेके, हर एक के बारे में, है ना। इतना सूक्ष्म रूप में सोचने वाला, है ना, ये है भारत, है ना। भारत में क्या है, भारत में जीवन के 4 आयाम हैं। व्यक्ति है, व्यक्ति का परिवार है, फिर मानव समाज है और फिर शेष प्रकृति है। हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना। ये 4 आयाम है जीवन के। तो भारत का जो विकास का मॉडल था, ये भारतीय संस्कृति में जो भी परंपराएं बनी है वो इन चारों को सामने रखकर बनी है कि एक ऐसी जीवन शैली खड़ी की, करने की कोशिश की है हमेशा कि जिसमें व्यक्ति का भी, व्यक्ति के परिवार का भी, मानव समाज का भी और शेष प्रकृति का भी सामंजस्य हो, संतुलन बना रहे, खुशहाली हो, सबका संवर्धन हो, सबका संरक्षण हो और सबका सदुपयोग हो। ठीक है ना। आज दुर्भाग्य से क्या हो रहा है इस पूरे विकास के मॉडल में, ना व्यक्ति बचा, ना परिवार बचा, ना समाज बचा और हर शहर गैस चैम्बर बनने के लिए मजबूर हो रहा है। पर्यावरण का संकट, ग्लोबल वार्मिंग की बात जितनी गंभीरता से उठ रही है वो आप सबके सामने है ना। तो हम कह रहे आज का जो विकास का मॉडल है पूरा, पता नहीं क्या हुआ। हम बात राम की कर रहे हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं, पर पाल रहे रावण को। जगह जगह रावण पलते जा रहे हैं, मुट्ठी भर टापू बनते जा रहे हैं जहाँ पर कि सारी सुविधा है, मुट्ठी भर लोगों के पास सारी सुविधा, और इतनी सुविधा कि वो सोने की लंका बन गई उनकी, और उसमें करोड़ों लोगों का शोषण हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, ये दिख नहीं रहा। तो बात भारत की करेंगे और काम शैतानियत का करोगे, है ना, तो कैसे बात बनेगी। बात राम की करेंगे और काम रावण का करोगे तो कैसे राम राज्य बनेगा। लो बताओ मुझे। राम और रावण की लड़ाई वास्तव में क्या थी समझना पड़ेगा ना। राम ने, जो रावण ने गरीबों को, मेहनतकश को, गांव वालों को जो शोषण कर करके सोने की लंका बनाई थी अपनी, उनको लूट लूट कर उनके अंदर भयभीत करके उनको सोने की लंका बनाई थी, उसके खिलाफ राम की लड़ाई थी। राम ने जाके 14 साल उन आम आदमी को, आदिवासी को, मेहनतकश को, गांव वासी को संगठित किया, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, और जब जाके वो उस भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने दे पाया। आज वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए भारत, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन, इसको गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है।